अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें हमने डिस्टेंस जो है वो मालूम किया था 2 पॉइंट्स के दरमियान। बिल्कुल उसी तरह इस क्वेश्चन में भी हमने डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है और क्या डिमांड कर रहा है इस क्वेश्चन में, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें जैसा कि स्टेटमेंट है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए एंड द क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट बी as given below. Find the distance between P and Q. हमने जो P और Q है उसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हमें बताया है कि P जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है और उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो a है, और Q जो है वो y एक्सिस पे है और उसका जो y कोऑर्डिनेट b वो हमें गिवन है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो 6 पार्ट हैं इसके और हर पार्ट में हमें a और b की वैल्यू गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। डियर स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है और इसी तरह जो y एक्सिस है उस पे हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसा कि हमारे पास पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास y पॉइंट जो है वो 0 है, यानी y की वैल्यू जो है वो 0 है और x जो है वो हमारे पास a है, और इसी तरह जो q है जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है और इसका जो y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है वो b है और x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो ये दो पॉइंट है हमारे पास जो कि a 0 और 0 b है। ठीक है, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है और ये a और b की वैल्यू हमें हर पार्ट में मुख्तलिफ गिवन है, इनको हमने पुट करके सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें a की वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं p और q। p जैसा कि हमने फाइंड किया वो a 0 और q जो है हमारे पास 0 और 7 है, तो सॉरी b है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास पॉइंट P बन गया, और Q में हमने B की जगह B की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमारे पास इस पार्ट में जो है वो 7 है, और इसमें हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो है ये P जो है वो 9 और 0 और Q जो है वो 0 और 7 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस का जो फार्मूला डिस्कस किया था वो हमारे पास था x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x2 क्या है, सेकंड पॉइंट का जो पॉइंट है, और इसी तरह जो x1 जो है वो फर्स्ट पॉइंट का जो है x कोऑर्डिनेट है, और इसी तरह y जो है y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और y1 जो है फर्स्ट पॉइंट का जो है वो y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ भी हम इनकी वैल्यूज को जो है वो पुट करते हैं, जैसे कि हमारे पास x2 0 है और x1 जो है वो 9 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारे पास 7 है और ये 0 है स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास -9 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये 81 आ गया स्क्वायर और इसका स्क्वायर जो है वो 49। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो डियर स्टूडेंट्स 9 + 1 10, 1 कैरी और 9 और 4 13। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास
जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो डिस्टेंस है √130 आ गया। तो इसके साथ जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम जो है वो सेकंड पार्ट को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें जो पॉइंट यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ P, जैसा कि ये हमारे पास A था, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है, और X जो है वो 0 है। इसको जो है वो जहन में रखते हुए, ठीक है, और जो Q है उसमें हमारे पास X कोऑर्डिनेट 0 है और B जो है यहाँ पे हमारे पास 3 है। अब इनमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम कर लेना है। सेम वही फार्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, सॉरी x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 0 माइनस 2 होल स्क्वायर आ गई और 3 माइनस 0 होल स्क्वायर आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया हमारे पास तो ये -2 का जो है वो स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारे पास 4 आ गया और ये 9 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 13 जो है हमारे पास सेकंड पार्ट का जो है वो सॉल्यूशन, यानी हमने डिस्टेंस जो है इसका फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट जो है हम जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें जो A गिवन है वो -8 है और B जो है वो हमें 6 गिवन है। तो P जो है हमारे पास क्या होगा यहाँ पे A यानी -8 0 और Q की वैल्यू हमारे पास 0 और 6 आ गई। इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं। सेम यही फार्मूला जो कि हमने इससे पहले पार्ट्स में जो है वो इस्तेमाल किया, जो कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 है, माइनस और -8 और यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 जो है वो 6 माइनस 0 होल स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे इसको तो ये -8 का जो है वो होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास 8 का जो है वो स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 64 और 36। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 10 1 कैरी और ये 10 और ये हमारे पास 100 आ गया √100। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 10 स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है, इसको कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 10 आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है जिसमें हमें वैल्यू A की जो गिवन है वो -2 है और B की वैल्यू जो है वो -3 है। तो पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या बनेंगे 4 पार्ट में, A -2 है और यहाँ पे 0 और Q में जो है हमारे पास B सॉरी 0 और -3। तो ये हमारे पास P और Q आ गए। डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे भी और वो क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 0 माइनस और माइनस +2 होल स्क्वायर और -3 -0 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सॉल्व होके 4 और ये हमारे पास 9 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 13 और ये √13 जो है हमारे पास जो पार्ट 4 है इसका सॉल्यूशन यानी डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 5 और पार्ट 6 है इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 5 में जो है हम
क्या करते हैं कि फिर पार्ट 5 में जो है हम यहीं पे चेंजिंग कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें वैल्यू तो गिवन है ए की और बी की, इसमें हम चेंज करना। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इसकी जो है वो वैल्यू चेंज कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास पार्ट 5 में जो है वो √2 है और बी की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास √2 आ गया और यहाँ पे 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 2 आ गया और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 सॉल्व होके ये हमारे पास 3, तो ये √3 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट 6 है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, उसमें अगर आप देखें तो हमें a की वैल्यू -9 और b की वैल्यू -4 गिवन है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू और यहाँ पे b की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं और इसमें आप देखें तो a की वैल्यू -9 है और यहाँ पे -4 है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे जस्ट वैल्यू चेंज करने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और जल्दी से हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस और माइनस +9 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -4। तो डियर स्टूडेंट्स ये 9 स्क्वायर और ये -4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर हमारे पास 81 है और ये हमारे पास जो है वो 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 + 6 7 और 9 सॉरी 8 + 1 9 और ये हमारे पास जो है पार्ट 6 का जो है वो आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन था, हमने इसमें डिस्टेंस मालूम करना था। इसमें जो मेन पार्ट था सबसे पहले कि हमने पॉइंट P और पॉइंट Q को जो है वो फाइंड आउट करना था और उसमें जैसा कि क्वेश्चन में हमें P का जो है वो x कोऑर्डिनेट गिवन था और Q का जो है वो y कोऑर्डिनेट गिवन था। उनकी मदद से हमने P और Q की वैल्यू जो है वो हमने लिख ली, जो कि हमारे पास a × 0 और Q की वैल्यू a और b आ गई और a b की हमें वैल्यू गिवन थी, उनको हमने सिंपल पुट करके सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके डिस्टेंस मालूम कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।